क्या आपने कभी गौर किया है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन देखते हो? जैसे ही आप यूट्यूब या कोई और सोशल मीडिया ऐप ओपन करते हो, वही वीडियोस आते हैं जो आप देखना चाहते हो। इसी तरह गूगल मैप्स बताता है कि कौन सा रास्ता ट्रैफिक फ्री रहेगा और आप अपने फ़ोन में देख सकते हो कि आज का वेदर कैसा रहेगा। ऑफिस पहुंचते ही फेस स्कैन से आपकी अटेंडेंस हो जाती है और जब शाम को आप फ्री होकर शॉपिंग ऐप खोलते हो, तो वहाँ वही प्रोडक्ट दिखता है जो कल आपने सिर्फ सोचा था। अब सवाल ये है, आखिर ये सब कैसे हो रहा है? इसका जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, एआई आज सिर्फ रोबोट या चैटबॉट का नाम नहीं, ये आपके हर दिन का साइलेंट पार्टनर बन चुका है। मोबाइल फ़ोन से लेकर हॉस्पिटल, बैंक्स, डिफेंस सिस्टम, एजुकेशन, हर जगह एआई ही चल रहा है। पर एआई का सफ़र यहाँ तक कैसे आया? क्या ये इंसान की सबसे बड़ी डिस्कवरी है या एक ऐसा सिस्टम जो कल को इंसान को भी कंट्रोल कर सकता है? आज हम जानेंगे एआई की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर आज तक के सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम तक। तो चलिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। एआई का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1956 में सामने आया, जब अमेरिका के एक विजनरी साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी ने पहली बार ये आइडिया दिया कि हम ऐसी मशीन बना सकते हैं जो सोच भी सकती है। उस वक्त दुनिया में टेक्नोलॉजी अभी नए नए कदम रख रही थी। कंप्यूटर्स बहुत बेसिक थे, वो सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन या डेटा स्टोर करने जैसे काम कर सकते थे। लेकिन जॉन मैकार्थी ने एक कदम आगे का सोचा। क्या हो अगर मशीन सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो ना करे बल्कि खुद डिसीजंस भी ले? इस आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने अमेरिका के डर्टमाउथ कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। इसी कॉन्फ्रेंस में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शब्द भी इस्तेमाल हुआ। उन लोगों ने सोचा, अगर इंसान डिसीजन ले सकता है तो क्या मशीन भी सीख सकती है? बस वहीं से एआई का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। उस वक्त एआई सिर्फ एक थ्योरी थी, मतलब सिर्फ एक सोच या सिर्फ एक आइडिया। कोई रोबोट नहीं, कोई वर्चुअल असिस्टेंट नहीं, सिर्फ एक इमेजिनेशन कि अगर मशीन को डेटा दिया जाए तो क्या वो उस डेटा से कुछ सीख कर एक्शन ले सकती है। शुरुआत में छोटी छोटी मशीन्स बनाई गई जो सिंपल गेम्स खेल सकती थी, जैसे चेकर्स और टिक टैक टॉय। इन प्रोग्राम्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि ये सिंपल रूल्स फॉलो कर सके, जैसे अगर अपोनेंट्स ये मूव करे तो अगला बेस्ट मूव क्या हो सकता है। ये एक तरह का टेस्ट था, ये देखने के लिए कि मशीन पैटर्न समझ पा रही है या नहीं। पर दुनिया ने तब इस कॉन्सेप्ट को सीरियसली नहीं लिया। उस वक्त लोगों को लगा मशीन सोचेगी, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। उनके लिए मशीन सिर्फ एक कोल्ड बॉक्स थी जो बस बटन दबाने पर काम करती थी, सोचने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन कुछ विजनरी साइंटिस्ट इस आइडिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इसी डेडिकेशन की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बीज थोड़ा थोड़ा करके एक ग्लोबल रिवोल्यूशन बनने लगा। एआई का असली धमाका तब हुआ जब 1997 में आईबीएम की एआई मशीन डीप ब्लू ने दुनिया के सबसे बड़े चेस प्लेयर गैरी कैस्पारोव को चेस में हरा दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। लोग समझ गए एआई सिर्फ एक मशीन नहीं, ये स्ट्रैटेजी समझ सकती है और फ्यूचर मूव प्लान कर सकती है। और उसके बाद दुनिया ने एआई की तरफ सीरियस कदम बढ़ाए। आज के टाइम में एआई हर जगह है, आपके मोबाइल फ़ोन से लेकर हॉस्पिटल तक, शॉपिंग वेबसाइट से लेकर डिफेंस सिस्टम तक। जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, एआई समझ जाता है कि आपको कौन सा वीडियो पसंद है। जब आप गूगल मैप यूज़ करते हो, एआई ही डिसाइड करता है कि कौन सा रास्ता बेस्ट रहेगा। जब डॉक्टर स्कैन करता है एमआरआई या एक्सरे मशीन में, एआई उन इमेजेस को एनालाइज करता है और रिपोर्ट देता है। बैंकिंग, फार्मिंग, एजुकेशन, इवन स्पेस मिशन में हर जगह एआई का ही यूज़ हो रहा है। और सबसे पावरफुल एआई टूल जैसे चैटजीपीटी, क्लाउड एआई और जिमिनी एआई जो इंसान की तरह लिखना, डिसीजन लेना और कुछ हद तक सोचने का भी काम कर सकता है। अब सवाल उठता है, क्या एआई हमारे लिए इतना ज़रूरी है आज के टाइम में? क्योंकि एआई से काम फास्ट होता है, गलतियां भी कम होती है और टाइम भी बचता है। लेकिन दूसरी तरफ एक टेंशन भी है, कहीं ऐसा ना हो कि एआई सब कुछ संभाल ले और ह्यूमंस की वैल्यू कम हो जाए, जॉब भी जा सकती है। अभी रिसेंटली 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एआई डिवीजन से 6000 एम्प्लॉय को निकाल दिया, जिसमें उनका खुद का एआई डायरेक्टर भी शामिल था। सोचिए, जो एआई बना रहे थे उनकी ही जॉब एआई ने ले ली। एमजीआई के रिपोर्ट के मुताबिक अगर एआई ऑटोमेशन इसी तरह तेज़ी से अपनाई गई तो 2030 तक दुनिया भर में लगभग 40 करोड़ लोगों की जॉब्स पर असर पड़ेगा।
इसी तरह आज के टाइम में एआई से फेक इमेजेस और फेक वीडियोस बनाई जा रही है, जिसे डीप फेक्स कहा जाता है, जिससे दुनिया भर में कंट्रोवर्सीज हो रही है। कल को कहीं एआई खुद ही डिसीजन लेना शुरू ना कर दे बिना इंसानों की परमिशन के। इसी वजह से दुनिया के विजनरी लीडर्स एआई को एक वार्निंग के रूप में भी देख रहे हैं। एलन मस्क ने वार्न करते हुए कहा कि एआई का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन एआई सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो ये खुद इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है। एआई अब हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि एआई एक पावरफुल इनोवेशन है, लेकिन ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इंसानों के लिए एक जिम्मेदारी भी है। अगर इसे समझकर सही तरीके से यूज़ किया गया तो ये इंसानों के लिए एक फ़ायदा बन सकता है, लेकिन अगर कंट्रोल हाथ से निकल गया तो वही एआई जो हमने बनाया है हमारे ही खिलाफ जा सकता है। अब क्योंकि एआई का दौर शुरू हो चुका है, इसलिए हमें एआई का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी कहानी और उसके पीछे के राज। उम्मीद है आपको ये भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर